क्या मैं आईआईटी से मेडिसिन कर सकती हूँ? या अगर मैं साइकोलॉजी स्टडी कर रही हूँ, बीए कर रही हूँ, सो क्या मैं साइंस कॉलेज से फिजिक्स पढ़ सकती हूँ? Yes, this will be very much possible in upcoming years or upcoming days, as UGC has come up with update. हेलो, हाउ यू ऑल, दिस साइड आरती मालपानी फ्रॉम टॉम किड्स। सो यूजीसी के जो लेटेस्ट न्यूज़ है, लेटेस्ट अपडेट है, उसमें हायर एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस नजर आने वाले हैं। पूरा जो यूजीसी का एम्फेसिस है वो ये है कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन बनना चाहिए हमारा एजुकेशन सिस्टम। अब मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम क्या है? एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम मल्टी जहां बहुत सारी चीजें आप एक साथ पढ़ सको, एक ऐसा सिस्टम विच कवर्स और विच इज ऑक्यूपाइड विथ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अब ये कैसे होगा? बिकॉज इसमें चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं। दैट्स वाई यूजीसी आस्क एवरी ऑटोनॉमस बॉडी और जो मल्टी डिसिप्लिनरी ऑलरेडी कॉलेजेस है उनको यूजीसी ये बोल रहा है कि आप एक मल्टी डिसिप्लिनरी वे की तरफ, एजुकेशन वे की तरफ देखिए, जहाँ पे आप मर्जर कर सको कॉलेज का, जहाँ पे कोलैबोरेशन में काम कर सको, जहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन ज़्यादा हो। एज इनकी प्रॉब्लम अभी ये है कि अगर ये चीज़ें हम सोचते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं लिमिटेशंस है हमारे पास, कि या जहाँ पे सिंगल स्टैंड अलोन कॉलेजेस है जो कि सिर्फ साइंस का कॉलेज है, तो अगर कोई बच्चा वहाँ पे साइकोलॉजी पढ़ना चाह रहा है तो वो कैसा पढ़ पाएगा, या अगर उसके क्लासेस का टाइमिंग वो है तो वो दूसरी जगह कैसे जा पाएगा। सो दैट इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि जहाँ पे यूजीसी चाह रहा है कि कॉलेजेस अपने आप को चेंज करें। सो इधर ये एक हो सकता है कि मर्जर के थ्रू कि जो छोटे इंस्टीट्यूट है वो एक जो बड़े कॉलेजेस है जहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज है उनके साथ मर्ज हो जाए। सेकेंड है कि कोलैबोरेशन में काम कर सकते हैं, दो इंस्टीट्यूट जो है वो कोलैबोरेशन में काम कर सकते हैं, एक साइंस का है एक आर्ट्स का है तो वो कोलैबोरेशन में काम कर सकते हैं। तीसरा कि यूजीसी चाह रहा है कि टीचर्स को भी उस तरह की ट्रेनिंग दी जाए। उसके अलावा क्लस्टर का एक बहुत अच्छा अगर हम सोचते हैं कि क्लस्टर ये बहुत अच्छी चीज काम कर सकती है, एज क्लस्टर इन द सेंस कि बहुत सारे कॉलेजेस जो वो पर्टिकुलर एरिया में हैं वो एक साथ काम करें, सो दैट बच्चों को बहुत इजी रहे। सो ये सारी चीजें एक बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है, बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छा है इसमें। यहाँ आपको कहीं भी ये नहीं रहेगा। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब ही ये है कि एक ऐसा वाइब्रेंट कम्युनिटी बने हमारे पास कि स्कॉलर्स का, बच्चों का, स्टूडेंट का, जहाँ पे स्टूडेंट्स को एक ऑल राउंडेड एजुकेशन हम प्रोवाइड कर सके। यही इसके पीछे यूजीसी का है। एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को यही बताना चाह रहा है कि आप एक अलग तरीके में काम कीजिए, आप इस तरीके में काम कीजिए। दूसरा, जो मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेजेस है ये किस टाइप के हो सकते हैं, उसमें भी अलग अलग टाइप हो सकते हैं, लाइक मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज, और जहाँ पे डिग्री अवॉर्डिंग ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज, ऑटोनॉमस कॉलेज बन जाए जो खुद ही डिग्री दे, जो यूनिवर्सिटी वो उनको इतने पावर दे ताकि वो खुद डिग्री ग्रांट कर सके। तो इस तरह के कुछ चेंजेस हम सोच सकते हैं, इस तरह के कुछ टाइप्स ऑफ कॉलेजेस हम सोच सकते हैं। अब इन सबको करने के लिए यूजीसी ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं कि कैसे इस चीज को हम कर सकते हैं। सो वेरी फर्स्ट यूजीसी बोल रहा है कि गो बिग ऑन ऑनलाइन एजुकेशन। एज आफ्टर कोविड हमने देखा है कि सारे लोग इस चीज को बहुत अच्छे से एडप्ट कर चुके हैं, कि नए बहुत सारे कोर्सेज भी उसके बाद ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च हुए हैं, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज भी लॉन्च हुए हैं, और इनिशियली प्रॉब्लम गई बट उसके बाद सब कुछ सेट था। सो अगर ऑनलाइन एजुकेशन हो जाता है बच्चों का, तो बच्चों के पास बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होता है बहुत सारी चीजें एट अ टाइम पढ़ने का। एक और चीज बताई गई कि जो एफिलिएट कॉलेजेस है उनको इतने पावर दे कि वो एक डिग्री ग्रांट कर सके। सो जब उनके पास ये पावर्स आ जाएंगे तो वो बहुत सारे नए कोर्सेज अपने आप में लेके आ सकेंगे, या तो फिर कोलैबोरेशन में काम कर सकते हैं, या तो जो छोटे इंस्टीट्यूट है वो क्लस्टर के साथ जाके क्लस्टर के फॉर्म में भी काम कर सकते हैं, जहां पे मोर देन वन इंस्टीट्यूट काम कर सकते हैं। सेकेंड चीज इसमें गाइडलाइन में है कि क्रेडिट ट्रांसफर। एक तो सबसे पहले यूजीसी का बोलना यह है कि आप जो भी कॉलेजेस है, जो भी टीचर्स है, उन्होंने स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम लेने चाहिए, जहां पे डिफरेंट लर्निंग पाथवेज जो है उसके बारे में बच्चों को पता होना बहुत जरूरी है।
कौन से करियर ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल, ये पता होना उनको बहुत जरूरी है। एज काउंसलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज कि अगर मैथ्स भी लेते हैं तो बच्चों को इंजीनियरिंग या और 2-3 ऑप्शंस के अलावा ऑप्शंस पता नहीं होते। उनको नहीं पता कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे मेरा इंटरेस्ट लाई करता है और मैं इस चीज को ले सकता हूँ। सो एक काउंसलिंग की एज इन टर्म्स ऑफ करियर काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके बाद एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ये एक आपका ऑनलाइन स्टोर हाउस जैसा है, ऑनलाइन लॉकर जैसा है कि जिसमें आपके अब तक के सारे अचीवमेंट्स एकेडमिक उसमें आपके सारे स्टोर रहते हैं। सो जब आप इसको रजिस्टर सारे स्टूडेंट ने इसमें रजिस्टर करना ही चाहिए। बहुत इजी एक्सेस होता है और बहुत इजी गोइंग में आप सारी चीजें कर सकते हो एडमिशन प्रोसेस के थ्रू भी। नेक्स्ट इज कोलैबोरेटिव डिग्री और ड्यूअल डिग्री कि अब बच्चों को, जैसे ये अप्रैल में भी आया था कि ये अपडेट अप्रैल में भी आया था कि बच्चे 2 डिग्री पढ़ सकते हैं। सो जब इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होता है हमारे पास, या जब 2 बड़े इंस्टीट्यूट आपस में या 2 कॉलेजेस आपस में कोलैबोरेशन में काम करते हैं तो बच्चों को भी इजी होता है कि एक जो मेन डिग्री है वो आप लेकर, साइंस में अगर डिग्री ले रहे हो तो वो मेन डिग्री आप एक होस्ट कॉलेज से लो, और जो दूसरा डिग्री है अगर आपको कॉमर्स में मन कर रहा है या आपको ह्यूमैनिटीज में कुछ करने का मन कर रहा है या म्यूजिक में, सो ये डिग्री आप जो उसका पार्टनर है कोलैबोरेशन वाला उनके थ्रू आप ले सकते हो। तो पैरेलली काम कर सकते हैं ये, और ड्यूअल डिग्री बच्चे आराम से इसमें अर्न कर सकते हैं। उसके बाद ये बताया गया है कि जो बड़े मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट है उन्होंने स्पेशलाइज्ड बीए भी ऑफर करना चाहिए। इसके पीछे ये है कि जो भी साइकोलॉजिकल रिलेटेड चीजें हैं या जो सोशल साइंस रिलेटेड चीजें हैं, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड चीजें हैं, उनमें इंटीग्रेटेड 4 ईयर डिग्री भी देना चाहिए। मे बी रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, नो डाउट, बट 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम उन्होंने देना चाहिए। मे बी साइकोलॉजी, न्यूरो साइंस, आर्ट, हिस्ट्री, लिटरेचर, इंडियन लैंग्वेज, सो दैट कि एक इंडियन कल्चर को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिले और ये सारी चीजें भी जिन बच्चों को इंटरेस्ट है वो उसमें पढ़ सके। सो ये सारे अपडेट्स है। इसके अलावा यूजीसी का मीटिंग वॉज देयर, सो वो होने के बाद जैसे ही यूजीसी के फिर कुछ अपडेट आते हैं, आई विल बी देयर विद द अपडेट्स। टिल टाइम इसको रीड कीजिए एंड चेक कीजिए कि आपके लिए इसमें क्या क्या बेनिफिट्स है। थैंक यू सो मच।